नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइल ने इजराइल में मचाई अब तक की सबसे बड़ी तबाही। यह देखकर बेंजामिन नेतन्याहू के उड़े होश। बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका दोनों ही ईरान को रोकने में नाकामयाब रहे। उधर ईरान ने अपने ऊपर हुए हमलों का ऐसा बदला लिया कि उसने पूरे इजराइल को दहला दिया और यह देखकर इजराइल के आम नागरिक अपना घर छोड़कर भाग निकले। बेंजामिन नेतन्याहू लोगों को बचाने में नाकाम रहा और उसकी नाकामियां पूरी दुनिया देख रही है। ना डोनाल्ड ट्रंप ईरान को रोक पाया और ना ही इजराइल। और अब ईरान नमस्कार, हम आपके सामने ईमानदार और बेखौफ पत्रकार मिस्टर राज कुमार जी की ताज़ी खबर लेकर पहुंचे हैं। तो चलिए सुनते हैं खबर और खबर की तरफ चलते हैं। ने इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं, जिसे देखने के बाद हर कोई यह कह रहा है कि अब ईरान रुकने वाला नहीं है। बताएंगे अब ईरान आगे क्या करने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया है तो कर लीजिए। और हां, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिरकार अब ईरान क्या करने वाला है। ईरान ने ऐलान कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका ताबूतों का इंतजाम कर ले, क्योंकि उसको अपने सैनिकों की लाश बुलाने के लिए ताबूतों की जरूरत पड़ेगी। ईरान के सांसद हैं जिन्होंने बयान दिया है, उनका साफ कहना है हम बदला लेकर रहेंगे। अमेरिका ने जो सबसे बड़ी गलती की है, हमारे परमाणु ठिकानों पर हमला कर कर उसकी कीमत उसकी चुकानी पड़ेगी और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को ताबूतों का इंतजाम कर लेना चाहिए। अपनी सेना की लाश मंगवाने के लिए ईरान अमेरिका को चेतावनी दी है, बल्कि उसने इजराइल पर भी ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। अब की बार ईरान ने इजराइल पर खबर मिसाइल से अटैक किया है और यह अटैक इतना खतरनाक है कि इजराइल की आम जनता अपना घर बार छोड़कर भाग रही है। बेंजामिन नेतन्याहू की चाल उल्टी पड़ गई ईरान के आगे। ना अमेरिका टिक पाया और ना ही इजराइल। पहले इजराइल ने गलती की ईरान पर हमला कर और अब वही गलती अमेरिका ने कर दी। किसी भी हालत में ईरान को बदला चाहिए और अपना बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल को धुआं धुआं कर दिया। हर तरफ तबाही ही तबाही, कहीं पर लोग नजर नहीं आ रहे। ईरान पूरी तरीके से इजराइल पर टूट पड़ा है और उसका अंजाम बेंजामिन नेतन्याहू देख रहा है, जो अमेरिका के बल पर यह लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि अगर अमेरिका का साथ ना हो तो एक दिन में इजराइल बर्बाद हो जाए, क्योंकि अब तक अमेरिका उसकी मदद कर रहा है। इसीलिए वो इस लड़ाई में टिका हुआ है। जो इजराइल 2 साल में हमास से नहीं जीत पाया, वो ईरान से क्या जीतेगा। इजराइल के पास इतनी ताकत नहीं कि वह ईरान का मुकाबला कर सके। ईरान पर शुरू से ही ताकतवर है और उसके पास मिसाइल की कोई कमी नहीं है, जबकि इजराइल के पास हथियारों की कमी है। ना उसके पास मिसाइल हैं और ना ही इस लड़ाई में टिके रहने के लिए हथियार। सारे देश इजराइल के खिलाफ है और उसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इस जंग में इजराइल अकेला पड़ गया है और उसका साथ देने वाला अब कोई नहीं है। अमेरिका लोगों से गुहार लगा रहा है, किसी भी तरीके से ईरान को यह जंग करने से रोको। डोनाल्ड ट्रंप अच्छे से जानता है क्या वीरान चुप नहीं बैठेगा। वह अपने परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों का बदला लेगा और यह बदला इतना खतरनाक होगा कि अमेरिका उसे देखता रह जाएगा। और इसीलिए अब अमेरिका चीन से मदद मांग रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी तेल का जो जखीरा है वह बंद करने जा रहा है। ईरान संसद में यह पास हो गया है। होमो जल डमरू मध्य इस पर रोक लगने जा रही है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इस पर मोहर लगा दी है, लेकिन फाइनल फैसला ईरान के अली खमोई लेंगे और अगर उनकी भी मोहर लग गई तो दुनिया तेल के लिए तरसेगी और यह बहुत नुकसानदायक होगा दुनिया के लिए। इसीलिए अमेरिका चीन से मदद मांग रहा है कि ऐसा करने से ईरान को रोको, क्योंकि सबसे ज्यादा तेल चीन को यहीं से मिलता है। लेकिन अगर ईरान नहीं मानता तो फिर दुनिया में तेल के लिए किल्लत मचेगी और इसीलिए ईरान सबसे ताकतवर बनता जा रहा है। अब इजराइल के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि इजराइल अपनी हार मान ले और अगर वह ऐसा नहीं करता तो इजराइल को बर्बाद होने से
कोई नहीं बचा सकता, चाहे वह अमेरिका हो या फिर कोई और देश, कोई भी इजराइल की मदद नहीं कर सकता। एक के बाद एक ईरान की खतरनाक मिसाइल इजराइल की धरती पर जाकर गिर रही है और इजराइल धीरे धीरे कर कर बर्बाद हो रहा है, उसे बचाने वाला कोई नहीं। अब आखिरकार अपनी बर्बादी का मंजर खुद ही देख रहा है बेंजामिन नेतन्याहू। उधर अमेरिका को इस बात का डर सता रहा है कि उसकी मदद अब कौन करेगा। इजराइल के कहने पर उसने हमला तो कर दिया ईरान पर, लेकिन अब अमेरिका के लिए बचने का रास्ता क्या? क्योंकि जिधर भी अमेरिका देख रहा है उसको सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है। उसके अपने लोग उसके खिलाफ हो गए हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहा है विपक्ष और कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सैनिकों को खतरे में डाला है और अमेरिका को जंग में झोंक दिया है। यह सही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को इस लड़ाई में नहीं कूदना था। अपनी बर्बादी का मंजर देखकर डोनाल्ड ट्रंप को खुद अफसोस हो रहा है कि अब वह क्या करें, क्योंकि बचने का कोई रास्ता नहीं। उधर इजराइल को ईरान की मिसाइल बर्बाद कर रही हैं और रूस ने साफ कह दिया है कि वह ईरान के साथ खड़ा है और वो ईरान को परमाणु देगा। यह सुनकर अमेरिका के होश उड़ा भा देगा कर रहा है कि परमाणु देगा। इब साफ कह दिया है गए हैं। चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया सब लोग ईरान के साथ हैं, जबकि इजराइल के साथ कोई नहीं खड़ा। इजराइल को कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा क्योंकि वह 2 साल से गाजा के मासूम लोगों पर अत्याचार कर रहा है और यह पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। किम जोंग उन ने डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल उठाए हैं और चेतावनी भी दी है। मिडिल ईस्ट में तनाव भड़का रहा है। अमेरिका गंभीर स्थिति का नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, यह बात कही है किम जोंग उन ने। और अब कोई रास्ता डोनाल्ड ट्रंप को दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से दुश्मनी लेकर पूरे मुस्लिम देशों को अपना दुश्मन बना लिया है। उधर अमेरिका की गलती का हर जाना भुगत रहा है इजराइल, क्योंकि ईरान की मिसाइल इजराइल को बर्बाद कर रही हैं। इसीलिए इजराइल के तमाम लोग अब अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं और इसका जिम्मेदार सिर्फ इजराइल है। उन लोगों को बर्बाद कर कर बेंजामिन नेतन्याहू अपने आप को बचाने में लगा है। पूरी तरीके से इजराइल बर्बाद हो चुका है और अब वह लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह लोग अच्छे से जानते हैं कि ईरान के आगे बेंजामिन नेतन्याहू लाचार हो चुका है और अमेरिका उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकता। इस मुश्किल से अब सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू को उसकी हार ही बचा सकती है, लेकिन आम जनता को खतरे में डाल रही है। बेंजामिन नेतन्याहू की गलती, ईरान ने इजराइल को बर्बाद करने की बहुत देर से कोशिश कर रहा है और इजराइल के पास कोई रास्ता नहीं है बचने का। फिलहाल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हां पास में एक ज्वाइन बटन होगा, उसको दबाकर आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं और हमारे सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करता है आपको खबर पसंद आई होगी। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।